हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। स्वागत है आपका अभियान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं आरटीआई के बारे में और आरटीआई से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ये एग्जामिनेशन जितने भी हो सकते हैं जिसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो जितने भी आरटीआई के संबंध में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं फैक्ट बेसिस पे, उन सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे गाइज, उसको शामिल करेंगे। तो बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। स्वागत है सारे बच्चों का, तनिष्का, तान्या, सिमरन, सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत। गाइज, जितने भी फैक्ट्स बन सकते हैं हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। कॉन्सेप्ट के बारे में हम कई बारी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, तो ये अलग से एक लेक्चर है, वीडियो है सभी बच्चों के लिए जो छोटे कोई एग्जाम लाइक जहाँ पे फैक्ट ज़्यादा पूछे जाते हैं। सी टेट हो गया, डी ट्रिपल एस भी हो गया, राइट। इसके अलावा जैसे नेट वगैरह में सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपसे और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं, एसएससी में पूछे जाते हैं, सीपीओ, सीपीएफ, तमाम जितने भी एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर फैक्ट पूछे जाते हैं, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो आरटीआई के बारे में गाइज जितने भी फैक्ट्स हो सकते हैं आज हम उनको शामिल कर रहे हैं। आरटीआई स्टैंड फॉर, आप जानते हैं सारे बच्चों को अच्छे से पता होगा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। और ये कब आया? 2005 में आया था। तो ये क्या है, बेसिकली पहला फैक्ट है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसकी डेट क्या है, तो ये पूछी जाती है आपसे। तो गाइज ये आ रहा है 12 अक्टूबर, 12/10/2005 को। तो ये आपको एक अलग अगला फैक्ट है, वो अच्छे से याद होना चाहिए। इसके अलावा जब हम बात करेंगे आरटीआई के बारे में, तो यहाँ पे क्या है, ये यूनिवर्सल ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन जो आपका यूनाइटेड नेशंस का था, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में उसी को रेफरेंस लेते हुए 1948 को ध्यान में रखते हुए क्या है, यानी कि हर व्यक्ति को सूचना प्राप्त करने का, है ना, उसकी पर्सनल लाइफ और लिबर्टी से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वो प्राप्त करने का अधिकार है। उसके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो इसी के तहत ये अधिकार को भी शामिल किया गया था। इसके अलावा यदि हम अगले फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, तो गाइज ये क्या है, आज की डेट में फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट है, राइट, फंडामेंटल राइट। लेकिन ध्यान रहे आपको, ये कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू प्रोवाइड फंडामेंटल राइट नहीं है, एक्ट के थ्रू प्रोवाइडेड है, राइट। तो ध्यान रखेंगे, ये आर्टिकल जो 19 क्लॉज 1 बेसिकली है, उसके थ्रू आपको ये क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट, उसके थ्रू, और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के थ्रू इसको क्या दिया जा रहा है, आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। यानी संविधान के थ्रू इसको पहले प्रोवाइड नहीं किया गया था, यानी मूल संविधान में ये शामिल नहीं था। तो इसको क्या किया गया है, अभी आर्टिकल 19(1) के थ्रू आपको क्या दिया जाता है, 19 क्लॉज 1 के थ्रू इसको फंडामेंटल राइट अभी क्या है, कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। इसके अलावा गाइज जब हम बात करेंगे आरटीआई के अगले तथ्यों के बारे में, फैक्टों के बारे में, तो इसके ना कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, सेक्शंस हैं जो आपको ज़्यादा पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं बेसिकली, राइट। तो यहाँ पे इसमें अनेकों सेक्शंस हैं, अलग अलग सेक्शंस हैं। सारा पढ़ना आपके लिए ना तो पॉसिबल है, ना मेरे लिए पढ़ाना संभव है। तो यहाँ पे आपको जो 2-3 सेक्शंस हैं जहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक सेक्शन आ रहा है आपके पास में, सेक्शन जो आपसे पूछे जाते हैं, यानी सेक्शन 2 क्लॉज 1, है ना। तो इसमें क्या है, इट इज़, ये जो है ऑल ओवर इंडिया पे लागू होगा। जब जम्मू कश्मीर बेसिकली आपका यूटी नहीं बना था, तो वो जम्मू कश्मीर को छोड़ करके ऑल ओवर इंडिया पे लागू था। लेकिन अभी क्या होगा, बेसिकली ये ऑल ओवर इंडिया पे लागू है, ठीक है कि नहीं। तो ऑल इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में ये क्या है गाइज, अभी लागू है। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे गाइज एक सेक्शन जो है, सेक्शन 8(1), ठीक है कि नहीं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यानी कि यहाँ पे इसका मतलब क्या है, किन कंडीशंस में इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएंगी, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएंगी। यानी कि यहाँ पे ये क्या करता है, सेक्शंस जो है बेसिकली सेक्शन 8(1) जो है ये प्रोविजन करता है कि व्यक्तिगत लाइफ से संबंधित, साथ ही साथ में यहाँ पे जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस से संबंधित जो इंफॉर्मेशंस होंगी, है ना, खुफिया विभागों से संबंधित जानकारी होंगी, या इसके अलावा हमारे देश की सिक्योरिटी पे से कोई खतरा आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो इस तरह की सूचनाएं क्या है, डिस्पर्स नहीं की जाएंगी, सूचनाएं नहीं दी जाएंगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट इसके बारे में फैक्ट आता है जो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा गाइज जो हम बात करेंगे
सेक्शन 20 क्लॉज 1 के बारे में। तो यहाँ पे क्या है, इसमें पेनल्टीज़ की बात करता है ना। पेनल्टीज़ जो है बेसिकली, यानी जो भी PIOs होंगे, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स जो होंगे बेसिकली, वो कौन कौन सी सूचनाएं कब कब दे रहे हैं, टाइम लिमिट क्या है बेसिकली, तो उनके पेनल्टीज़ की बात की जाती है। यहाँ पे गाइज याद रखना है आपको, अगर कोई भी PIO है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, और वो तय समय में, यानी कि जो RT एक्ट के माध्यम से जो तय सीमा है सूचना देने की, और अगर वो उसको टाइम पे नहीं डिस्पर्स कर रहा है, नहीं दे पा रहा है, तो उस पर क्या होगा, हर दिन के हिसाब से पर डे क्या होगा, पर डे उस पर 250 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। और ये मैक्सिमम जुर्माने की जो सीमा हो सकती है वो 25,000 हो सकती है, 25,000 हो सकती है। तो वो उसको क्या है, पे करना पड़ेगा, यदि वो तय समय में क्या नहीं कर रहा है, बेसिकली सूचनाओं को नहीं डिस्पर्स कर रहा है, नहीं दे रहा है। तो अब गाइज एक सवाल आता है कि भाई ये जो सूचनाएं हैं, मैक्सिमम टाइम वगैरह कुछ है इसके लिए कि नहीं है? यस, ऑफ कोर्स टाइम है, टाइम डिसाइड करके रखा हुआ है, उस नियत टाइम में ही, उस समय में ही क्या है, सूचनाएं दी जारी होती है बेसिकली। तो उसमें कौन कौन सा बेसिकली आपको जो ध्यान रखना है, तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है बेसिकली वो याद रहे आपको। तो टाइम पीरियड की जब हम बात करेंगे, तो जो नॉर्मल कंडीशंस की बात है, सामान्य अगर कंडीशंस की बात है, तो ये इन्फॉर्मेशन किस में दी जानी चाहिए, कम से कम 30 डेज के अंदर दे दी जानी चाहिए, ठीक है कि नहीं? ये नॉर्मल कंडीशंस की बात है। यदि कंडीशंस कैसी हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, किसी के जीवन से संबंधित सूचनाएं हैं, यानी पर्सनल लाइफ और लिबर्टी से संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन है, तो ऐसी सूचनाएं जो है बेसिकली 48 आवर्स के अंदर दी जानी चाहिए, यानी वो दे ही जानी चाहिए। यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर उसको 48 आवर्स में प्रोवाइड ही करेगा, यदि सूचना किससे संबंधित है, उसकी पर्सनल लाइफ और लिबर्टी से संबंधित है। अब इसमें भी एक फैक्ट और याद रखना है आपको सारे बच्चों को, जो फैक्ट ये है भाई कि अगर मान लेते हैं सूचना मांगे जाने वाला डिपार्टमेंट अलग है, यानी कई बार क्या होता है, हमको नहीं पता होता कि हमारी जानकारी किस डिपार्टमेंट में होगी, है ना, कौन हमको जानकारी प्रोवाइड करेगा। तो वैसी कंडीशन में अगर मान लेते हैं कोई रॉन्ग पब्लिक इंफॉर्मेशन पे क्या चली जाती है, हमारी कोई जानकारी हम मांग लेते हैं, तो वैसी कंडीशन में एप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट तक वो जब तक सूचना नहीं पहुंचेगी, आपको जानकारी एप्रोप्रिएट मिलेगी नहीं। तो यहाँ पे गाइज उसमें 5 दिन का समय और क्या है, ऐड हो जाएगा, 5 डेज जो है और क्या हो जाएंगे, इसके अंदर ऐड हो जाएंगे बेसिकली। तो यानी कि ये जो सीमा है अभी जो 30 दिन की थी, वो बढ़कर के कितनी हो जाएगी, 35 दिन की हो जाएगी, और इसमें 48 घंटे में और आप 5 डेज क्या लगा देंगे, ऐड कर देंगे बेसिकली। तो इतने टाइम में क्या है, उनको इन्फॉर्मेशन बेसिकली देनी ही पड़ेगी, राइट? यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यदि गाइज हम बात करते हैं किसके बारे में, कि यो RTI एक्ट की लिमिटेशन क्या है, राइट? तो RTI एक्ट की जब हम लिमिटेशंस की बात करेंगे, राइट, तो RTI एक्ट के पहले ऑब्जेक्टिव्स आपको पता चल जाएं। RTI एक्ट के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है बेसिकली, एम्पावर टू द सिटीजन्स, यानी कि जो नागरिक हैं बेसिकली उनको क्या करना, एम्पावर द सिटीजन्स, है ना, ये तो पहला इसका काम है। दूसरा यहाँ पे याद रखना है आपको, एक तो है ट्रांसपेरेंसी, ठीक है कि नहीं, प्लस ट्रांसपेरेंसी के साथ में आपको अकाउंटेबिलिटी, है ना, ये भी क्या है, इसका एक ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, पीपल्स पार्टिसिपेशन, ठीक है कि नहीं? अगर हम बात करेंगे किसके बारे में, पीपल्स पार्टिसिपेशन के बारे में, तो ये क्या है, ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। सिर्फ और सिर्फ देखिए, हम यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बेसिकली फैक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एग्जाम पे के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम लोग गाइस डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें वही आपसे डिस्कस कर रहे हैं, तो याद रखेंगे। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जो सारे बच्चों को पता होना चाहिए। अब यहाँ पे इसकी लिमिटेशन जो चली आती हैं वो भी आपको पता चल जाए, ठीक है कि नहीं? जो पहली लिमिटेशन है वो ये है कि अभी RTI अमेंड किया है, यानी RTI अमेंडमेंट जो एक्ट है वो 2019 में लेकर के आया गया है, ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या किया गया है, अभी तक हमने आपको जो CIC है, CIC पे लास्ट एक लेक्चर हमने किया था, CIC पे, राइट, यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में हम क्या किया था, एक लेक्चर डिस्कस कर लिया है हमने, पहले से इसके बारे में हम बात कर चुके हैं।
तो यहाँ पे क्या है बेसिकली, एक तो क्या होगा, मुख्य सूचना अधिकारी होगा और 10 अन्य सूचना अधिकारी होंगे, ठीक है कि नहीं। अभी हमने आपको बताया था, यानी CIC के कंपोजिशन में हमने आपको अच्छे से डिस्कस करके बताया था कि यहाँ पे ये जो CIC है बेसिकली, एक तो क्या होगा, मुख्य सूचना अधिकारी यानी चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर होगा और 10 अन्य अधिकारी होंगे बेसिकली, यानी मैक्सिमम अधिकारियों की संख्या जो है सेंट्रल इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन में, कमीशन में, वो 11 से ज़्यादा नहीं होगी। तो यहाँ पे इनका जो मुख्य सूचना अधिकारी जो हैं बेसिकली और अदर इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं, उनका जो ऑफिस टर्म है बेसिकली और साथ ही साथ में उनका अपॉइंटमेंट है, वो अपॉइंटमेंट और ऑफिस टर्म और वेजेस की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे अभी तक कौन कर रहा था बेसिकली, यूनियन गवर्नमेंट कर रही थी, ठीक है कि नहीं, यानी पहले प्रेसिडेंट था, अभी यूनियन गवर्नमेंट करके रख दिया गया। साथ ही साथ में इसमें एक चीज और क्या करी है ऐड उन्होंने, यहाँ पे अभी इनकी जो पेमेंट वगैरह है, ठीक है कि नहीं, तो वो पेमेंट हुआ करती थी इलेक्शन कमिश्नर्स के बराबर, यानी अगर मुख्य चुनाव अधिकारी है तो उसको पेमेंट मिलेगी किसके बराबर की, मुख्य सूचना अधिकारी के बराबर की, और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं तो उनकी जो पेमेंट होगी वो अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के बराबर होगी, ठीक है कि नहीं। तो अब इसको किस पे डिसाइड कर दिया, यूनियन गवर्नमेंट विल डिसाइड कि क्या पेमेंट मिलेगी, यानी कि इसमें जो क्लॉज था बेसिकली जो चुनाव आयोग के संबंध में, उसको अभी हटा दिया गया, ठीक है कि नहीं। तो एक ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके बारे में जो आपको पता होना चाहिए। दूसरी जो लिमिटेशंस की हम बात करेंगे गाइस इसके, और दूसरी इसकी लिमिटेशन क्या है, तो RTI एक्ट की लिमिटेशन यहाँ पे ये है कि यहाँ ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, जुर्माना लगा रहा है, ठीक है कि नहीं, 250 से लेकर के 25,000 तक, ठीक है कि नहीं, यानी कि ये स्ट्रिक्ट कार्रवाई नहीं है, यानी कि जो सूचना प्रोवाइडर हैं, सूचना देने वाले अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, उनमें कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है ना, वो जानबूझ करके क्या कर सकते हैं बेसिकली, इंफॉर्मेशंस को देने से मना कर सकते हैं, समझ रहे कि नहीं। साथ ही साथ में मतलब ये बता 250 रुपये में क्या ही होता है, कुछ नहीं होता, ठीक है कि नहीं। तो वो अपनी जो अकाउंटेबिलिटी है, अपनी जो ट्रांसपेरेंसी है, उसको बनाए रखने में क्या करते हैं, वो कोताही करते हैं, लापरवाही बरतते हैं, तो वो ठीक नहीं है बेसिकली, राइट। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर हम बात करेंगे, एक बड़ी लिमिटेशन ये है। दूसरी बात, एक्सपर्ट वहाँ पे ग्रुप्स की कमी है, ठीक है नहीं, ऐसे ही लोगों को बिठा करके रखा हुआ है ना, मतलब उनको टाइप करना भी नहीं आता। तो यानी कि यहाँ पे जो बड़ी कमी है, एक तो डिजिटलाइजेशन की बड़ी कमी है ना, यानी कि आपको इन्फॉर्मेशन क्या होना चाहिए, आपको डिजिटल वे में अभी मिल जाना चाहिए, यानी या तो किसी ऐप के माध्यम से मिल जाए, वेरी इंपॉर्टेंट, या किसी वेबसाइट के माध्यम से मिल जाए, समझ रहे कि नहीं। इसके अलावा ये आपको किसी मैसेज फॉर्म में, PDF फॉर्म में, इस तरह से मिल जाए, यानी वो अभी भी क्या कर रहे हैं, एक ट्रेडिशनल तरीके से इंफॉर्मेशंस को क्या है वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि पहले से करते आ रहे थे। तो एक ये बड़ी इसकी क्या है, लिमिटेशन है, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे आप सुझाव क्या दे सकते हो भाई, आप सजेशंस क्या दे सकते हो। तो सजेशन ये है कि भाई ये जो पेनल्टी है ना, इस पेनल्टी से काम नहीं चलेगा, अगर काम करवाना है तो स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़ेंगे आपको, यानी कि कम से कम आपको क्या करना चाहिए स्ट्रिक्ट एक्शंस के केस में, यानी अगर फर्स्ट टाइम अगर वो कर रहा है तो जुर्माने की रकम बढ़ाई जानी चाहिए, ठीक है कि नहीं। अब वो गवर्नमेंट अच्छा कर सकती है इस मामले में कि कितनी रकम होनी चाहिए, यानी कितना जुर्माना उसके ऊपर होना चाहिए, जो PIO है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर दूसरी बारी वो गलती करता है तो उसका सस्पेंशन होना चाहिए, गारंटेड सस्पेंशन है ना। और अगर फिर से अगर वही गलती करता है तो उसके बाद में उसको क्या करना चाहिए, घर बैठाना चाहिए आराम से, यानी उसको डिसमिस करना चाहिए तुरंत प्रभाव से। तो मुझे लगता है कि गाइस यहाँ पे इंफॉर्मेशंस को प्रॉपर तरीके से दिया जाएगा, लोगों का समय जो है, बहुमूल्य समय, उसको बचाया जाएगा, राइट। एक तो यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे जो एक्सपर्ट को क्या है इसके अंदर अपॉइंटमेंट मिलनी चाहिए, उनकी अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए, राइट। जब तक उनकी अच्छी ट्रेनिंग नहीं होगी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स की, तो वो सूचनाओं को देने में क्या करेंगे, अनेबल रहेंगे, असमर्थ रहेंगे, प्रॉपर वे में सूचना प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो ये तो था किसके बारे में, RTI एक्ट के बारे में तमाम इंफॉर्मेशंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में हमने आपको CIC के बारे में पहले ही बता दिया था, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में अच्छे से बता दिया था आपको। बाकी एक जो लेक्चर है इस पे पहले से पढ़ा हुआ है, जाकर के देख लीजिएगा। जहां आपको डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, थैंक यू।